हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में भाषा का विकास किन रूपों में होता है, कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। सामान्यतः किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है, उसे हम किशोरावस्था करते हैं। यह किशोरावस्था में काफ़ी परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक, शारीरिक और मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक, शाब्दिक, स्वर का इत्यादि कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन विभिन्न परिवर्तनों के रूप में भाषा के स्वरूप का क्या परिवर्तन होता है, भाषा की स्थिति क्या होती है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो भाषा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में आते आते मानसिक क्षमता धीरे धीरे अपनी पूर्ण रूपता में हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से उसकी मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। अब उसका जैसे प्राकृतिक नेचर हो उस तरह से उसके भाषाओं का विकास, भाषाओं का, शब्दों का, भाषा सोच का, समझ का, अभिव्यक्ति का, शब्दों के ग्रहण करने का स्वरूप भी वैसा ही बनता चला जाता है। आइए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था में अगर हम बात करें तो भाषा का जो विकास है वह उस बालक की बुद्धि क्षमता, यानी उसकी बुद्धि लब्धि क्या है और उसकी स्मृति क्षमता कैसी है और वह विचार किस बातों पे करता है, चिंतन किस बातों पर करता है, वह सोचता क्या है, उस दिशा में उस भाषा का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। तो वह अपने एक प्रकार से समझिए चिंतन की, उसकी यानी सोचने समझने की, जब तक व्यक्ति के अंदर चिंतन करने की, सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती तब तक वह किसी भाषा को अभिव्यक्ति भी सही ढंग से नहीं कर पाता, उसे स्पष्ट ढंग से समझ भी नहीं पाता या स्पष्ट ढंग से उसका उपयोग भी नहीं कर पाता। कहने का मतलब यह है कि अभिव्यक्ति चिंतन के आधार पर, शब्द चिंतन के आधार पर ही रिकॉल होते हैं, या पहले से वो व्यवस्थित ढंग से है तभी वो व्यवस्थित ढंग से बोल पाता है। तो चिंतन क्या करता है, मानसिक क्षमताओं को व्यवस्थित करता है, वह समस्या के अकॉर्डिंग करता हो चाहे भाषा के अकॉर्डिंग। तो जैसी उसकी बुद्धि क्षमता होती है, जैसी उसकी मानसिक क्षमता होती है, जैसी उसकी विचार करने की शक्ति होती है, उसी आधार पर उसके भाषा का स्वरूप व्यापक विस्तृत होता चला जाता है। और दूसरी बात कि इन सबके संग संग उसकी रुचि क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है। जिस क्षेत्र, जैसे साइंस की रुचि है तो उसके पास साइंस के संबंधित शब्दकोश ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस विषय से संबंधित शब्दकोश, नए कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा उससे संबंधित ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। अगर ध्यान की बात करें तो जिस चीज़ पर वह ध्यान देगा, ध्यान क्या है, एक प्रकार से किसी चीज़ के स्मृति का आधार बनती है। ध्यान जितना ही अधिक होगा उतना ही स्मृति अच्छी होगी, उतना ही वो शब्दकोश बढ़ेंगे। तो रुचि और ध्यान, इन दोनों की दृष्टिकोण के आधार पर स्मृति और स्मृति के आधार पर चिंतन इत्यादि गतिविधियों का निर्माण होने के कारण से शब्द बढ़ते चले जाते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे शब्द बहुत व्यापक होते चले जाते हैं, उसका अलग मायने समझने लगता है, अनेक शब्द का एक शब्द का अर्थ, ऐसे टाइप की उसकी अवधारणा शाब्दिक दृष्टिकोण से विकास होने लगती है। अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बालक कुछ सांकेतिक भाषाओं का यूज करते हैं, बालक और बालिकाएँ दोनों, जो कोडिंग जो वही समझता है तो वह अपने मित्र के अनुसार वह बात कर लेता है। उसमें एक प्रकार से संकेतात्मक भाषा का इस अवस्था में प्रयोग ज़्यादा हो जाता है। और यह जो प्रयोग इस अवस्था में इसका ज़्यादा होने का सांवेगिक विकास, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, अन्य लोगों से अपने आप को छिपाना या अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना, क्योंकि इस अवस्था में सम्मान पाने की भी प्रबल इच्छा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कुछ संकेतात्मक, प्रतीकात्मक शब्दों का, संकेतों का प्रयोग करता है, जो शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। तो इसका वो प्रयोग करके अपने व्यवहार या अपनी इच्छित क्रियाकलापों को वह प्रदर्शित करता है। आगे है, इस अवस्था में अलंकार यानी शब्द की शोभा बढ़ा देना, यानी शब्द सुंदर शब्द का सेलेक्ट करना, बोलना, ये सब उसकी दिली इच्छा होती है। सभी बालक बालिकाओं में कोई ज़्यादा कर लेता है, जो ज़्यादा तेज है, जो कम है वो कम ही, लेकिन अलंकार यानी शब्द की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग वो ज़्यादा करता है। उसमें वो नए शब्द को सीखना, नए शब्द को सुंदर ढंग से बोलने का अभ्यास करना, एक प्रकार से उसकी नज़र अभिव्यक्ति, भाषाई अभिव्यक्ति पर इस अवस्था में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे अगर हम बात करें तो वह इस अवस्था में उसकी वो जो बोलने का ढंग है, किसी बात को या सेंटेंस को कहने का जो ढंग, सेंटेंस भी काफ़ी इसमें बढ़ जाते हैं, शब्द सेंटेंस में बढ़ जाते हैं। तो वह स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट रूप से बोलना शुरू करता है,
किसी बात को वह पूरी वाक्य के साथ कहना शुरू करता है। और उसमें जो है भाषाई संबंधी विशिष्टता भी देखने को मिलती है कि वह सोचता है कि जैसे हम बोले वैसे कोई न बोले, जैसे हम व्यवहार करें, जैसा हमारा शब्द हो, जैसा हमारी लिखावट हो, वैसा कोई न लिख पाए। एक प्रकार से वह भाषाओं का स्पष्टीकरण के साथ साथ उसमें अपनी उसकी व्यक्तिगत विशेषता झलकने लगती है, यानी उसकी विशिष्टता, नए शब्दों का चयन, नए शब्दों को बोलना, भले ही उस शब्द का वास्तविक और मौलिक प्रयोग दूसरा हो, क्योंकि आदमी जीवन भर बौद्धिक विकास के संग संग भाषाओं का भी विकास उसका होता जाता है। तो ये उसके अंदर विशिष्टता अपने जैसे कार्य क्षेत्र के आधार पर, जैसे राजनीति करेगा तो नेताओं वाली विशिष्टता ज़्यादा अपनाएगा। पढ़ने वाला स्टूडेंट है कंपटीशन का, तो कंपटीशन संबंधी विशिष्टता ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर वो लड़ाई झगड़ा वाला है तो लड़ाई झगड़े वाले शब्द का वो ज़्यादा यूज करेगा। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो विचार या शब्दों को स्पष्ट ढंग से बोलने उसको भी आ जाता है, और साथ ही अपने दृष्टिकोण की विशिष्टता के अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार भी वो शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता है। इस अवस्था किशोरावस्था में लगभग ये कहा जाए बाल्यावस्था का लास्ट या किशोरावस्था का प्रारंभिक अवस्था में ही स्वर बदल जाते हैं। लड़कियों की आवाज़ पतली और मीठी हो जाती है, लड़कों की आवाज़ मोटी और थोड़ा दूसरे ढंग की हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा जो स्वर तंत्र है उसमें एक परिवर्तन आता है, जिसके कारण से लड़के लड़कियों की भाषा में यानी उसके स्वर में अंतर समझ में आने लगता है। और एक और बात है, जैसे इस अवस्था में जो है संगीत की रुचि और अरुचि, इच्छा, ये सब चीज़ें भी स्वर के रूप में, भाषा के रूप में परिलक्षित होने लगते हैं। तो यानी वह जो है, अगर संगत स्वर का मतलब यहाँ ये है, संगत स्वर का मतलब इस अवस्था में वो बालक जो है इस बात को समझने लगता है कि क्रोध की कैसी भाषा, स्पष्ट रूप से पकड़ने लगता है कि व्यंग की भाषा कैसी होती है, भाषा कोई और, इच्छा कोई और, निशाना कोई और। इन सब बातों में जो है विभेदीकरण वाले लक्षण को वह समझने लगता है। तो संगत स्वर मतलब एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ या ना भी बोलना हो किसी बात को लिए, तो उस भावात्मक अर्थ को भी वो लगाना शुरू करता है। जैसे मैं कहूँ भाई पानी लाओ, बड़ी तेज़ प्यास लगी है, तो इसका अर्थ है कि वो आदमी प्यासा है, उसको पानी दो। अगर मैं डांट के जल्दी पानी लाओ, प्यास लगी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो आदमी थका मादा तो ही है, गुस्से में भी है, उससे जल्दी पानी लाओ। यानी भावात्मक, एक प्रकार से कहा जाए भावात्मक अभिव्यक्ति स्वरों में देखने को मिलती है। भाषाओं में संवेगों का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि जैसा वो सोच वाला होगा, जैसा उसका संवेग होगा, वैसी वो भाषा का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के लक्षण, विभिन्न प्रकार के भाषाओं और विभिन्न प्रकार के भाषाओं का स्वरूप, क्योंकि इसमें भाषाओं की व्यापकता बढ़ती चली जाती है, अभिव्यक्ति की इच्छा व्यापकता बढ़ती चली जाती है, इसलिए भाषाओं का इस प्रकार से विकास होता है। अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था के लास्ट तक लगभग 34,000 तक शब्द वो बालक को याद रहते हैं, बाल्यावस्था के लास्ट तक। अगर किशोरावस्था में बात करें तो जैसा उसकी बुद्धि, स्मृति और चिंतन शक्ति होती है, वैसा उसकी भाषा का विकास होता है। लगभग किशोरावस्था में जो है अगर हम बात करें तो प्रारंभिक किशोरावस्था में 55,000 से अधिक ही शब्दों का विकास होता चला जाता है। अगर इसमें कई अन्य भाषा वो सीखता है तो और ज़्यादा विकास होता है। यानी कुल मिला करके देखा जाए तो इसके बाद शब्दों की सीमा में बांधना सभी के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर वो कई भाषा जानता है, कई दृष्टिकोण को समझता है, विषय की व्यापकता या प्रतिभाशाली बालक है, तो उसकी भाषाओं को किशोरावस्था में शब्दों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। सामान्यतः जो है हमने बताया कि प्रारंभिक किशोरावस्था में लगभग 55,000 शब्द उसके पास हो जाते हैं, ऐसा अनुमान है, ऐसा विभिन्न लोगों का मत है, कोई हमारा दृष्टिकोण नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भाषा और विकास इस प्रकार से हो जाता है किशोरावस्था, यानी 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था तक का। तो ये जो है इसके संग संग इसमें भाषाओं का विकास होना, जैसे पत्र पत्रिकाओं का पढ़ना, समाचार पत्रों का पढ़ना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है तो लड़कियों के बारे में ज़्यादा पढ़ना, लड़कियों द्वारा लड़कों के बारे में ज़्यादा पढ़ना, सुनना, समझना, क्योंकि इस समय जो है एक प्रकार से चिंतन यानी सोच, कल्पना की भी उड़ान बहुत ज़्यादा होती है, और विभिन्न प्रकार के संवेगों का विकास होने के कारण से संवेगात्मक गतिविधियां भी बहुत तेज़ हो जाती हैं। इसलिए ऐसे जो है उपन्यास, समाचार पत्र, पत्रिका और देखना, सीरियल, या ये कहे कि
फिल्में इत्यादि सब में ये सब रुचियाँ काफ़ी परिलक्षित होती है। इसलिए इस अवस्था में जो है भाषाओं का विकास को शब्दों की सीमाओं में बांधना उचित नहीं होता है। जहाँ तक उम्मीद है कि प्रारंभिक किशोरावस्था में लगभग 55,000 शब्द होते हैं, उससे अधिक ही हो जाते होंगे। ये सब देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रकार के अध्ययन, अध्यापन, रुचि, इच्छा, परिवर्तन इत्यादि के कारणों से भाषाओं के विकास की अवधारणा इस स्वरूपों में होती है किशोरावस्था में। आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।